नमस्कार दोस्तों, पारिभाषिक शब्दावली की आज की क्लास लेकर मैं उपस्थित हो चुका हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रतिदिन 5 शब्दों को लेकर आते हैं और उनसे जुड़े हुए वाक्य हम डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं ये 5 शब्द आपके लिए कितना मददगार हो सकते हैं। देखिए, ये जो सेंटेंस इन 5 शब्दों से संबंधित हम बनाते हैं, इसमें सिर्फ ये 5 शब्द ही नहीं, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर और बहुत सारे शब्द आपके क्लियर हो रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए, निरंतरता बनाए रखिए और ये छोटा छोटा वीडियो बड़ा बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। आज के हमारे शब्द है ग्रेट, ग्राफ्ट। पहला है ग्राफ्ट, इसको रिश्वतखोरी कहा जाता है। ग्रेटफुल अर्थात कृतज्ञ, आभारी। ग्रेचुइटी उपदान। ग्रीवियस यानी गंभीर, घोर। ग्रोस मतलब सकल या कुल। आइए अब इनके वाक्यों को देखते हैं। द प्रेसिडेंट कॉल्ड अपॉन द कंट्रीमेन टू एंड ग्राफ्ट इन पब्लिक लाइफ। अब द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति महोदय ने, पहली बात तो ये हुआ। कॉल्ड यानी आह्वान किया, बोलना, कहना। अपॉन द कंट्रीमेन, भाई सभी देशवासियों के लिए इन्होंने क्या कहा? एंड ग्राफ्ट इन पब्लिक लाइफ, यानी सार्वजनिक जीवन में रिश्वतखोरी खत्म करो, ये आह्वान किया है। समझ में आ रहा है सेंटेंस का स्ट्रक्चर? द प्रेसिडेंट कॉल्ड अपॉन द कंट्रीमैन टू एंड, है ना, किसके लिए? एंड, क्या एंड? ग्राफ्ट इन पब्लिक लाइफ। ये ए है, थोड़ा सा लिखने में ऐसा हुआ, आप देखना, है ना, ग्राफ्ट। चलिए अगला सेंटेंस है हमारा। द डिपार्टमेंट इज ग्रेटफुल टू ऑल द ऑफिसर्स फॉर देयर हेल्प। द डिपार्टमेंट इज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? आभारी, कृतज्ञ। ठीक है, तो ग्रेटफुल कौन है यहाँ पर? डिपार्टमेंट है, विभाग है। क्यों है ग्रेटफुल? फॉर देयर हेल्प, उनकी मदद के लिए। किनकी मदद के लिए? अधिकारियों ने विभाग की मदद की ना। विभाग मदद के लिए सभी अधिकारियों का आभारी है। ठीक है, ओके, याद कर। अब इसमें हमने कितने शब्द? द डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट को विभाग कहते हैं, ये हमने सीखा। हेल्प, मदद, है ना, ग्रेटफुल, आभारी, ऑफिसर्स, अधिकारी। और स्ट्रक्चर तो हमने सीखा ही है। प्रेजेंट, इंड सिंपल प्रेजेंट का जो हम ये सेंटेंस बना रहे हैं वो, है ना, इज़ ग्रेटफुल, है ना, ये इज़ हमारी बी की फॉर्म होती है। द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी हैज़ बिन मेड टू द रिटायर्ड एम्प्लॉय। अब देखो, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी यानी उपदान, है ना, तो ये उपदान का पेमेंट, भुगतान कर दिया गया। किसे? सेवानिवृत्त कर्मचारी को, रिटायर्ड एम्प्लॉय को। अब देखो, एम्प्लॉय की स्पेलिंग, रिटायर्ड, सेवानिवृत्त, सब चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है यहाँ पर। द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी यानी उपदान का भुगतान। हैज़ बिन मेड, कर दिया गया है, मतलब किया गया है। हैज़ बिन ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, जो अभी अभी कुछ होता है ना, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है। अब आप एक्टिव पैसिव वॉइस जब पढ़ेंगे तो समझ में आता जाएगा ये। अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर से आपके दिमाग में ढांचा बन रहा है, जैसा सेंटेंस बन रहा है ना, वैसा वैसा आप समझते जाओगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, इसको तो आप मिस किया ही मत कीजिए, रोज़ देखिए। द ऑफिसर हैज़ बिन द विक्टिम ऑफ अ ग्रीवियस इनजस्टिस। अब देखो यहाँ पे आपको कितने शब्द सीखने को मिलेंगे। द ऑफिसर हैज़ बिन द विक्टिम ऑफ, जो अधिकारी है वो विक्टिम है, पीड़ित है, शिकार है। किस बात का पीड़ित है? ग्रीवियस इनजस्टिस, गंभीर अन्याय हुआ है उसके साथ। गंभीर अन्याय हुआ है, घोर अन्याय हुआ है। किसके साथ? ऑफिसर के साथ। तो द ऑफिसर हैज़ बिन द विक्टिम ऑफ ग्रीवियस इनजस्टिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ मेंशन द ग्रोस ऑफ योर इनकम इन कॉलम। प्लीज़ मेंशन, कृपया उल्लेख करें, काय का? ग्रोस ऑफ योर इनकम, यानी आपकी जो आय है ना, उनका कुल जोड़, उनका उल्लेख करें। ग्रोस यानी टोटल, कुल आय का। जीडीपी का फुल फॉर्म आपने पढ़ा होगा ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ ग्रोस का मतलब होता है सकल,
कुल, संपूर्ण, ये सब शब्द आते हैं यहाँ पर। चलिए नोट कर लीजिए सभी शब्दों को, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पॉज करके आप। चलिए एक यहाँ ले लीजिए, पहला सेंटेंस इसमें आ गया। अब मैं आपको दूसरा और तीसरा इसमें दे देता हूँ, और ये लास्ट वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाय बाय, धन्यवाद। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। और अब कंसिस्टेंसी बना के रखना आप भी, प्रतिदिन हम 5 शब्दों को और उनके वाक्यों को करेंगे। तो अगले आपकी जो 24 मेंस वाले हैं, 21 अक्टूबर वाले, वो भी अगले 50 दिन करेंगे तो 250 शब्द कर लेंगे, और उनसे ट्रांसलेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। और इनमें से सीधे सीधे शब्द आने की संभावनाएं भी है। पुराने वीडियो जाकर देखिए, सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, धन्यवाद।